लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी स्थिति में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। यदि मस्जिद में जगह कम है तो उन्होंने नमाजियों को अपने घरों में या मस्जिदों के अंदर शिफ्ट में प्रार्थना करने की सलाह दी है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि सड़कें यातायात और आवागमन के लिए हैं, न कि प्रदर्शन या भीड़ इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने कहा कि यदि लोगों की संख्या अधिक है तो उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और मस्जिदों या घरों में शिफ्ट में नमाज पढ़ी जानी चाहिए। सख्त चेतावनी दिया कि कानून का राज सबके लिए समान है, इसे शांति से मान लिया जाए तो ठीक है, अन्यथा सरकार स्थिति से निपटने के लिए अन्य सख्त तरीकों का उपयोग करेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। इससे पहले सड़क पर नमाज को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर कहा था कि सड़क राहगीरों के लिए है, नमाज के लिए नहीं। अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सड़क पर क्या करना है या क्या नहीं करना है, इसका बाकायदा कानून बना है। राजनीतिक स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। भाजपा सबसे बड़ी अधर्मी पार्टी है। सवाल ये है कि भारत का लोकतंत्र क्या केवल हिंदुओं के लिए है? अगर नहीं तो ये दोहरा मापदंड क्यों? बने रहिए हमारे साथ। ऐसे समाचारों और समीक्षा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत।